नमस्कार साथियों। तो आज है 26 मार्च 2026। दोस्तों आज फिलहाल इंडियन मार्केट राम नवमी की वजह से टोटली क्लोज था और मैं तो कहूंगा आज राम जी ने बचा लिया। अदरवाइज सुबह से जो ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। अब बात यह है कि कल शुक्रवार के दिन फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है। देखिए, बाजार की सेंटीमेंट के ऊपर तो ऑब्वियसली सब कुछ डिपेंड करेगा। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर जिसके ऊपर दोस्तों कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे आपकी कड़ी नजर होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगा, ठीक है। अच्छा, जो मार्केट की माहौल की मैं बात कर रहा था, फिलहाल आप देख ही सकते हो। ऑलरेडी मैं आपको पिछले वीडियो में मतलब लास्ट वीडियो में मार्केट के बारे में या जियोपॉलिटिकल जितने भी लेटेस्ट जानकारी था दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा एक बार चेकआउट करके आना। और फिलहाल आप देख सकते हो अभी शाम के वक्त गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन काफी नीचे चल रहा है। अब देखना होगा कि कल सुबह तक अगर इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है, मतलब कुछ बेटर होता है, तो मे बी फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्टेड। अदरवाइज थोड़ा सा म्यूटेड ओपनिंग या थोड़ा सा वीक ओपनिंग ऐसा अगर रहा तो वही हो सकता है, ठीक है। तो इस बारे में दोस्तों आज रात की 10:30 की वीडियो में आपको मैं पूरा जानकारी दे दूंगा। मतलब जब यूएस मार्केट ओपन होगा उसके साथ साथ सारे जानकारी, ठीक है। तो देखना मत भूलना। आज आप आ जाइए, एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स है कल के लिए जो वाइटल है वो आपके साथ शेयर करता हूँ फटाफट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक एक करके देख लीजिए। अच्छा, सबसे पहली बात देखिए, पिछले 2 दिनों से हो सकता है कि ये जो वॉर की इंटेंसिटी थोड़ा कम हुआ था, लग रहा था कि शायद पीस डील साइन हो जाएगा आपकी ईरान और यूएस के बीच। वो तो 2 दिन की खुशी था। अभी तो फिर से वही पुराने वॉर की मोड में आ चुका है दोनों ही पक्ष, है ना। और फिर से क्रूड ऑयल के अंदर जो थोड़ा बहुत गिरावट हुआ था आपके बुधवार के दिन $94-95 पर बैरल, लास्ट वीडियो में ही दिखा था, लगभग 100 क्रॉस कर चुका है अगेन, ठीक है। तो ऐसे में जितने भी भारत की ऑयल से जुड़े हुए कंपनी हैं जैसे कि बीपीसीएल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ये सब दोस्तों कल फिर से पिट सकता है अगर सुबह तक माहौल दोस्तों खराब रहा तो, जिसका चांस ही अभी तक तो ज़्यादा लग रहा है। बात यह है कि जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट कभी भी हो सकता है, मतलब चेंज कभी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कंपनी की शेयर अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिनों से थोड़ा रिकवर कर गया था, क्योंकि थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हुआ था जियोपॉलिटिक्स में। ये देखिए जहाँ पे बीपीसीएल 5% रिकवर कर गया था, या एचपीसीएल की बात करें पिछले 2-3 दिनों से ये भी 8-9% रिकवर कर गया था। जबकि अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने पे, ये देखिए टॉप से लेकर बॉटम तक कैलकुलेट करें, एचपीसीएल 28% गिर गया। अब हो भी क्यों ना, क्योंकि ऑयल प्राइस अगर इतना बढ़ गया, वो भी भारत में इतना ऑयल क्राइसिस चल रहा है, तो गिरावट तो होगा ही। तो अगेन दोस्तों ये पिट सकता है, ठीक है। ये तीनों कंपनी मैं कहूँगा कल के लिए सबसे हॉट स्टॉक है, कल के लिए सबसे हॉट स्टॉक है, इसके ऊपर नजर रखना। और दोस्तों यहाँ पे जितने भी कंपनी आपको मैं दिखा रहा हूँ फटाफट पेपर पे में नोट करके रखिए, बाद में आप लोग भूल जाते हो, या वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, ठीक है, कल के लिए इंपॉर्टेंट है। आज उसके बाद आ जाइए ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो कंपनी, खास करके जो पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चर करते हैं, याद रखना, ठीक है। उसकी शेयर भी पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा रिकवर कर रहा था, जैसे ही मार्केट की माहौल थोड़ा सा बेटर हमें नजर आया। चाहे टाटा पावर पैसेंजर की बात करें, महिंद्रा की बात करें, मारुति सुजुकी की बात करें, बट सेम शेयर अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने से जैसे कि मारुति सुजुकी लगभग 18-19% गिर गया था रिकवर होने से पहले, 18-19% गिर गया था। सेम टाटा मोटर्स, महिंद्रा जैसे टॉप नॉच कंपनी की शेयर भी ऐसे ही लगभग कोई 17, कोई 16, कोई 15 इतना परसेंट नीचे आ चुका था, ठीक है। फिर से क्योंकि वॉर की इंटेंसिटी बढ़ चुका है, फिर से वही एनर्जी क्राइसिस। भारत के लिए भले ही ईरान ने छूट दे दिया, बट स्टिल प्राइस तो बढ़ रहा है ना, महंगाई बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ऑटोमोबाइल कंपनी उसमें दिक्कत आएगा। तो इसको भी कल नजर रखना। बट सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा कल के लिए ऑयल रिफाइनरी कंपनी, याद रखिए, ठीक है। उसके बाद ऑटो कंपनी, उसके साथ साथ दोस्तों एक और सेक्टर है, वह है पेंट सेक्टर। इसको भी आप इग्नोर मत करना, क्योंकि चाहे हम एशियन पेंट्स की बात करें, बर्जर पेंट की बात करें, जितने भी पेंट कंपनी की जो प्रोडक्ट होता है ना, जो पेंट हम लोग पेंट करते हैं ना, उसका जो बेस बनता है वो क्रूड ऑयल से बनता है, क्रूड ऑयल से प्रोसेसिंग करके बनता है, ठीक है। तो मेन जो रॉ मटेरियल वो क्रूड ऑयल है। और क्रूड ऑयल की प्राइस देखिए, एक महीने पहले था $65-70 पर बैरल, अभी 100 क्रॉस कर चुका है। तो क्या होगा, इन सब कंपनी को महंगा खरीदना पड़ेगा, तो इसका जो एक्सपेंसेस है, खर्चा है, वो बढ़ जाएगा, बैलेंस शीट में इंपैक्ट पड़ेगा, मार्जिन कम होगा, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ कम होगा। और वैसे ही पेंट सेक्टर आज की डेट में काफी कंपटीशन यहाँ पे बढ़ चुका है, ये भी एक दिक्कत है, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी की शेयर दोस्तों आप सभी को मैं कहूँगा कल इसके ऊपर नजर रखना, ठीक है। खास करके ऑयल प्राइस, क्योंकि अभी फिर से जो सिचुएशन चल रहा है, फिर से ऑयल प्राइस ऐसे ही अगर बढ़ता गया तो ये कुछ शेयर्स में दोस्तों कल बम्पर गिरावट हो सकता है, बम्पर गिरावट हो सकता है, जैसे कि मैं थंबनेल पे मेंशन किया। इसके अलावा देखिए और भी बहुत सारे कंपनी है
जिसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक खबर था, मतलब वॉर से रिलेटेड अपडेट नहीं, इंडिविजुअल अपडेट है, ठीक है। पहले आप मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। वॉर से रिलेटेड जो शेयर है वो आपको मैं बता चुका हूँ, ये सारे कंपनीज के साथ आप L&T, अदानी पोर्ट को भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि मेनली मिडिल ईस्ट का बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट होता है, ठीक है। अच्छा, जो बाकी कंपनीज है जैसे कि भारतीय एयरटेल हो गया, भारतीय एयरटेल की मैं आपको एकदम एग्जांपल रूप में दिखाता हूँ, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे कि सडनली कल रात में ये खबर आया था, मैं आपको शेयर भी कर चुका, बस आप रिमाइंडिंग पर्पस देख लीजिए कि भारतीय एयरटेल की जो मेन चेयरमैन है, उन्होंने जो एयरटेल अफ्रीका है, एयरटेल अफ्रीका डिवीजन से रिटायर कर लिया, मतलब कह सकते हो कि अपना स्टेप डाउन कर लिया, ठीक है। उनकी जगह एक और दूसरा व्यक्ति आएगा, अब देखना होगा कि कल शेयर कैसा रिएक्ट करता है। तो इसमें मैं कहूंगा गिरावट तेजी वो डिपेंड करेगा मार्केट की सेंटिमेंट के ऊपर, बट ये इंपॉर्टेंट है कल के लिए। मेरी बात समझ आ रहा है ना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मनप्पुरम फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस वाला न्यूज भी ऑलरेडी आपको मैं कल दे चुका हूं। मनप्पुरम फाइनेंस तो वैसे लास्ट डे काफी गेन हो गया था जब खबर मिला। आपके बेन कैपिटल बाहर की एक फंड कंपनी है, मनप्पुरम फाइनेंस में 26% स्टेक पीक करेगा और 6 अप्रैल से उसका जो ओपन मार्केट के थ्रू एक्विजिशन शेयर शुरू हो जाएगा, ठीक है। प्राइस भी यहाँ पे सेट किया है। सो कल मनप्पुरम फाइनेंस के ऊपर भी नजर रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कल के लिए, ओके। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कंपनी जिसको हो सकता है कि छोटे मोटे ऑर्डर मिला, कोई रेटिंग एजेंसी कंपनी, ब्रोकरेज फर्म ने उसको बढ़िया रेटिंग दिया, टारगेट दिया, जैसे कि माइक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, लास्ट डे इस कंपनी को एक शानदार ऑर्डर मिला था, ठीक है, तो इसको वो नजर रखना। अच्छा, फिर आपके इटर्नल एंड स्विगी, इसको एक ब्रोकरेज कंपनी ने रिसेंटली पीक किया था, रेटिंग टारगेट दिया, तो दैट्स वाई इसके ऊपर भी नजर रखना, ठीक है। ऐसे भी दोस्तों आगे बहुत सारे कंपनी है, चलिए एक एक करके और भी देख लेते हैं। बट सबसे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल शुक्रवार के दिन बाजार किस तरह मूव कर सकता है। अभी जो स्थिति है, लग तो रहा है कि गिरावट होगा, अगर गिरावट हुआ कहां तक गिर सकता है, कहां पे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की सपोर्ट है, ऊपर कहां पे रेजिस्टेंस, ये सब कुछ अच्छे से हम डिफाइन करेंगे। और साथ में आज पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को, जितने भी अपडेट है सब इकट्ठे करके दे दूंगा, एक वीडियो देखना, काम खत्म, ठीक है। तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, एक और कंपनी है सैजिलिटी लिमिटेड, इसके ऊपर भी मैं आपको लास्ट डे जानकारी दे चुका हूं, आई थिंक कि आपने मतलब आपको मिला होगा वीडियो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आपकी टीवीएस होल्डिंग, लास्ट डे कितना था, 85 रुपीज की डिविडेंड डिक्लेयर किया था कंपनी, 85 रुपए की डिविडेंड डिक्लेयर किया था, लगभग 2-3 साल पहले लिस्ट हुआ था, बहुत तगड़ा कंपनी है ये। हाँ सॉरी 85 कह रहा हूँ, सॉरी 86 रुपए की इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया था, ठीक है, 86 रुपीज की। तो कल इसकी शेयर भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नजर रखना। अच्छा, ऐसे ही छोटे मोटे बहुत सारे अपडेट है। आरईसी लिमिटेड, जो कल रात में बोर्डिंग प्लान डिक्लेयर किया था, बोर्डिंग प्लान ये देखिए कितने 1.6 लाख करोड़ की, 1.6 लाख करोड़ की बोर्डिंग प्लान, बोर्ड अपडेटेड की मीटिंग रहती है, ठीक है। तो आरईसी लिमिटेड को नजर रखना। फिर आ जाइए बीमेल को भी ऐसा एक अपडेट है, तो बीमेल की शेयर भी कल के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करना, ठीक है, उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे। अच्छा, इन्फोसिस के ऊपर भी कल एक खबर आया था, बहुत बढ़िया खबर था। सो अब देखिए इन्फोसिस की बात क्या है कि इन्फोसिस, विप्रो, आपके एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये सब आपके यूएस मार्केट में एडीआर वर्जन के रूप में लिस्टेड है, ठीक है। तो इसके ऊपर दोस्तों हमें आज रात को ही पता चल जाएगा कि इन सब कंपनी की शेयर कैसा रिएक्ट करेगा जब यूएस मार्केट ओपन होगा, ठीक है। तो रात की जो 10:30 की वीडियो देखना मत भूलना, ये सब जानकारी आपको मैं दे दूंगा पाई टू पाई, तो आपको थोड़ा बहुत कंफर्मेशन मिल जाएगा। आज उसके बाद आ जाइए टाटा पावर, एक तो अभी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है ऑलरेडी, खास करके भारत की जो मेट्रोपॉलिटन शहर है वहां पे तो गर्मी पड़ चुका है ऑलरेडी, शुरुआत हो चुका है, और अभी तो पीक गर्मी का टाइम आना बाकी है। तो टाटा पावर के साथ साथ जितने भी समर ओरिएंटेड कंपनी है, ठीक है, उसको वो नजर रखना। और टाटा पावर को रिसेंटली एक अपडेट भी आया था, सो दैट्स व्हाई टाटा पावर भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए आपके वरे एनर्जी, इसको भी नजर रखना। फिर आ जाइए आपके एनएचपीसी वाला न्यूज ऑलरेडी आई थिंक आपको दे चुका, अगर नहीं दिया तो आज दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, बेल के ऊपर कल एक अपडेट आया था, मैं आपको दे चुका हूँ। बेल ने एक एग्रीमेंट साइन किया दूसरे कंपनी के साथ, बेल ने एक एग्रीमेंट साइन किया था कल, मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कल, जितना मुझे याद है, कल रात की 9:30 वाली वीडियो में दे चुका हूँ, ठीक है। तो बेल की ऊपर भी कल नजर रखना, बेल की शेयर भी बीच में गिर गया था, चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, वेदांता को भी नजर रखना, वेदांता की शेयर भी इंपॉर्टेंट है। शेयर आपके 2-3 दिन पहले ही डिविडेंड की अनाउंसमेंट किया था, वो मुद्दा नहीं है, बट वेदांता के ऊपर एक और खबर आया था, मैं आपको आई थिंक ये दे चुका हूँ, ठीक है। तो वेदांता के ऊपर भी नजर रखना कल। अच्छा, उसके साथ साथ मैं कहूँगा मार्केट के लिए सबसे नहीं एक्चुअली, मतलब ये तीनों शेयर है ना, ये आप कह सकते हो कि सबसे अहम है। मतलब एक हो गया आपका एचडीएफसी बैंक, दूसरा हो गया आपका आईसीआईसी बैंक, तीसरा हो गया आपका रिलायंस इंडस्ट्री को हटाइए,
तो यहाँ पे आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक आपको आज रात में पता चल जाएगा। एडीआर वर्जन में ये लिस्टेड है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक एडीआर वर्जन में लिस्ट है। इसके ऊपर दोस्तों मैं आपको आज रात की 10:30 की वीडियो में जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो ये दोस्तों कुल मिला के कुछ 26 कंपनी की शेयर और कुछ सेक्टर्स जो आपको मैं बताया शुरू से, इसके ऊपर कल नजर रखना। अब देखना होगा कि कल सुबह तक अगर कुछ भी जियोपॉलिटिक्स में इंप्रूवमेंट होता है तो बहुत बढ़िया, अगर इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो मे बी जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से ही होगा। और एक बार मैं आपको लास्ट टाइम दिखा देता हूँ, ये देखिए 7:09 की अपडेट है। गिफ्ट निफ्टी 23,115 पॉइंट पे, जबकि लास्ट डे क्लोजिंग गया था 23,306 पॉइंट पे, ठीक है। बाकी दोस्तों और भी बहुत सारी जानकारी देना है आपको, आगे बहुत सारे वीडियो के ऊपर दे दूंगा, तो एक भी अपडेट मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और शेयर जरूर करना दोस्तों अपने दोस्त के साथ, अपने फैमिली के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।